पुरानी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक पुराना और खंडहर नुमा थिएटर था। यह थिएटर कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों और खिड़कियों में जैसे अजीब सी चुप्प थी जो किसी को भी पास जाने से रोकती। लोग कहते थे कि इस थिएटर में न सिर्फ अजीब आवाजें आती हैं, बल्कि वहां रात को अजीब घटनाएं भी घटती हैं। कहते हैं एक समय यह थिएटर शहर के सबसे मशहूर थिएटरों में से एक था, जहां हर शाम भारी भीड़ जमा होती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ साल पहले एक रात यहां एक भयानक आग लगी और थिएटर बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि उस रात थिएटर में क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस थिएटर में कुछ और मौजूद है। धीरे धीरे यह स्थान भूतिया माना जाने लगा। किसी भी सामान्य रात की तरह एक सर्दी भरी रात को राजीव नामक एक युवा लेखक अपने दोस्तों के साथ उस पुराने थिएटर के पास पहुंचा। राजीव को पुराने और रहस्यमय स्थानों से एक अजीब सा आकर्षण था। वह जानता था कि यह स्थान खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका उत्साह इस जगह को देखे बिना नहीं रुक सका। राजीव ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोग सच में यहाँ आना चाहते हो? क्यों ना हम कल आकर देखें, आज रात को छोड़ दो। निधि ने हंसते हुए कहा, अरे तुम डर रहे हो क्या? चलो कुछ मजा करते हैं। अगर यहाँ कुछ होता है तो हमें ही उसे सामने लाना चाहिए। राजीव की नजरें थोड़ी सी डर से भरी हुई थीं, लेकिन फिर भी उसने सहमति दे दी। वह जानता था कि निधि का मजाक करने का तरीका कभी भी आसान नहीं था, और इस बार भी उसकी चुनौती को नकारना मुश्किल था। वो सब लोग धीरे धीरे उस पुराने थिएटर के खंडहर में घुस गए। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरे थिएटर की दीवारें खुद में कुछ छुपाए बैठी हों। थिएटर का प्रवेश द्वार जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर जाने का रास्ता खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, वहां की हवा में एक ठंडी सी गंध थी और कमरे में बत्तियां तो लगी हुई थीं, लेकिन उनकी रोशनी बहुत फीकी थी, जैसे बिजली का कोई अनजान स्रोत उन्हें जला रहा हो। एक दोस्त ने अचानक चुप होकर कहा, तुमने सुना? राजीव ने चौंकते हुए पूछा। क्या? कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे किसी ने पर्दा खींचा हो। देखो, वह पर्दा कैसे हिल रहा है। राजीव की नजरें उस पर्दे पर गईं, जो मंच के पास लटका हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें पर्दे पर गिरीं, वह हल्का सा हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। यह तो बहुत अजीब है, राजीव ने कहा, और वह पर्दा देखने के लिए मंच के पास गया। पर्दा अचानक एक जोरदार खड़की के साथ गिर पड़ा, जिससे सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सच में हो रहा है? निधि ने डरते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, राजीव ने कड़ा होकर कहा, यह बस हवा का असर होगा। लेकिन उसके कहने से पहले ही अचानक थिएटर में एक कटा हुआ साउंड गूंजा। यह किसी के चीखने की आवाज जैसी थी, लेकिन कुछ सेकंड्स में वह भी गायब हो गई। सभी डर के मारे खड़े थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वे सब धीरे धीरे आगे बढ़े और थिएटर के अंदर की ओर बढ़े, जहां एक पुरानी सी मेज रखी थी। उस पर एक पुरानी फिल्म की रील पड़ी हुई थी। बिना किसी सोच समझ के राजीव ने रील उठाई और फिल्म को चलाने के लिए प्रोजेक्टर की ओर बढ़ा। जैसे ही रील लगी, अचानक पूरे थिएटर की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा छा गया। एक अजीब सी फिल्म स्क्रीन पर चलने लगी। यह कोई साधारण फिल्म नहीं थी। उसमें दिखने वाली चीजें बहुत अजीब थीं। फिल्म की शुरुआत में एक महिला का चेहरा था, जो धीरे धीरे दर्शकों की ओर बढ़ता हुआ दिखता था, और उसकी आंखें, जो किसी भी सामान्य आंखों से बड़ी और अजीब थीं। अचानक उस महिला ने अपनी आंखें निकालकर थिएटर के अंदर की सभी सीटों की ओर फेंक दी। उसके बाद स्क्रीन पर घना अंधेरा छा गया, और कुछ मिनटों बाद वहां से एक घनी और डरावनी सी आवाज आई। यह क्या था? निधि की आवाज कांपते हुए से आई। यह बस एक पुरानी फिल्म होगी,
राजीव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। फिल्म के बाद अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक से उस महिला की चीखते हुए आवाजें सुनाई दी। किसी ने देखा कि स्क्रीन पर खड़ा एक राक्षस जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति उन सभी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावना हंसी थी। चलो, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, राजीव ने कहा और सभी को बाहर निकलने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें अंदर ही रोक लिया। सभी लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं थे। थिएटर के अंदर कुछ और मौजूद था। तभी उन्होंने देखा कि फिल्म स्क्रीन पर दिखाई दे रही महिला अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वह हिलती नहीं थी। उसके चेहरे की घबराई हुई आंखें उन पर टिकी हुई थीं। यह क्या हो रहा है? निधि ने हड़बड़ी में कहा। तभी अचानक स्क्रीन से निकलकर वह महिला थिएटर की ओर बढ़ने लगी और एक भयावह गड़गड़ाहट के साथ उसके साथ कई अन्य रूप भी निकल आए। यह आत्माएं हैं, राजीव चिल्लाया और फिर अंधेरा छा गया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया और कुछ समय बाद उस थिएटर के खंडहर में एक कटा हुआ सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया से सारे आवाजें छीन ली हों। यह वह रात थी जब कोई भी उस थिएटर में फिर से नहीं आया। और आज भी पुराने थिएटर के पास लोग डर से गुजरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां कुछ अनकहा और खौफनाक अब भी मौजूद है।